अगर हम बात पीक एट की करें तो पीक एट का मतलब होता है बहुत मामूली खाना या बहुत थोड़ा खाना। यानी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर कोई खाना बहुत तीखा है या ऐसा है कि मुझे पसंद नहीं आया तो हम लोग बहुत कम खाते हैं या ना के बराबर खाते हैं, तो वही हम कहेंगे पीक एट। मान लीजिए अगर आपको कहना हो खाना बहुत मसालेदार था इसलिए मैंने बहुत कम खाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट डिश वॉज वेरी स्पाइसी सो आई पिक्ड एट माई फूड। यानी खाना बहुत मसालेदार था इसलिए मैंने बहुत थोड़ा खाया या कम खाया। अगर आपको किसी से कहना हो आपने तो बहुत कम खाया है या ना के बराबर खाया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू हैव पिक्ड एट योर फूड। यानी आपने अपना खाना बहुत कम खाया है या ना के बराबर खाया है। अगर हम बात वाइप अप की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है जल्दी से खाना बना देना, यानी कम टाइम में फटाफट खाना बना देना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह सिर्फ 15 मिनट में लंच तैयार कर दी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वाइप्ड अप द लंच ओनली इन 15 मिनट्स। यानी सिर्फ वो 15 मिनट में लंच तैयार कर दी। अगर आपको कहना हो मैं नाश्ता सिर्फ 10 मिनट में तैयार कर सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन वाइप अप द ब्रेकफास्ट जस्ट इन 10 मिनट्स। यानी सिर्फ मैं 10 मिनट में नाश्ता तैयार कर सकता हूँ। अगर हम बात बॉयल ओवर की करें तो बॉयल ओवर का मतलब होता है फ्लो ओवर, यानी उबलकर बर्तन से नीचे गिर जाना। आप अपने किचन में जरूर देखे होंगे कि कई बार दूध उबलकर नीचे गिर जाता है या चाय उबलकर बर्तन से नीचे गिर जाता है, तो वहीं पे हम कहते हैं बॉयल ओवर। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो द मिल्क इज अबाउट टू बॉयल ओवर, यानी दूध उबलकर नीचे गिरने वाला ही है। अगर आपको कहना हो चाय उबलकर नीचे गिर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द टी बॉइल्ड ओवर, यानी चाय उबलकर बर्तन से नीचे गिर गया। अगर हम बात कूल डाउन की करें तो कूल डाउन का मतलब होता है किसी चीज को ठंड करना, लेकिन यहाँ ठंड करने से मतलब बहुत ज्यादा ठंड करने से नहीं है, बल्कि खाने के लायक ठंड करना। यानी किसी खाना को इतना ठंडा करना ताकि वो आराम से खाया जा सके। कई बार जब आप खाना खाने बैठते हैं और आपका खाना गर्म होता है तो आप उसे थोड़ा बहुत ठंडा करते हैं, तो वहीं पर आप कहेंगे कूल डाउन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इसे थोड़ा ठंडा कर लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कूल इट डाउन। अगर आपको कहना हो सूप को ठंडा होने दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट द सूप कूल डाउन, यानी सूप को थोड़ा ठंडा होने दो। अगर आपको कहना हो इसे ठंड होने के लिए पंखे के नीचे रख दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कीप इट अंडर द फैन टू कूल डाउन, यानी इसे ठंड करने के लिए या ठंड होने के लिए पंखे के नीचे रख दो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कूल डाउन का मतलब समझ में आया कि कूल डाउन का मतलब होता है ठंड करना, यानी जरूरत के हिसाब से ठंड करना। अगर बात वार्म अप समथिंग की करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को गर्म करना, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म न करना, जरूरत के हिसाब से गर्म करना, यानी खाने के लायक गर्म करना। जैसे कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई खाने पीने की चीज ठंड हो जाती है तो आप उसे दोबारा हल्का गर्म करते हैं, तो वहीं पर आप कहेंगे वार्म अप समथिंग। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो खाने को दोबारा गर्म कर लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वार्म अप योर फूड। अगर आपको कहना हो सूप को दोबारा गर्म कर लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वार्म अप योर सूप अगेन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि किसी खाने पीने की चीज को गर्म करने के लिए हम कहते हैं वार्म अप समथिंग। अगर हम बात बेक ऑफ की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है सेकना, लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी पकी हुई चीज को सेकना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो बर्गर को गर्म करके दीजिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज बेक ऑफ द बर्गर, यानी कृपया बर्गर को ओवन में गर्म करके दीजिए। हो सकता आप सोचें कि अभी किसी खाने पीने वाली चीज को गर्म करने के लिए मैंने बोला वार्म अप समथिंग, और यहाँ मैंने किसी खाने पीने वाली चीज को गर्म करने के लिए बोला बेक ऑफ, तो क्या इन दोनों में कोई फर्क है? तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा हाँ, वो चीज जो पकाया जाता है उसे हम वार्म अप करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो पकाया नहीं जाता बल्कि सेका जाता है,
जैसे रोटी को पकाया नहीं जाता है, रोटी को सेका जाता है, ब्रेड को सेका जाता है, बर्गर को सेका जाता है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे पकवान हैं जिसे कुक नहीं किया जाता बल्कि सेका जाता है। तो वो सभी चीजें जो सेका जाता है उसे गर्म करने के लिए हम कहते हैं बेक ऑफ। और जो चीज पकाया जाता है यानी सब्जी पकाया जाता है या अगर और भी कोई चीज जो पकाया जाता है तो उसे गर्म करने के लिए हम कहते हैं वार्म अप। अगर हम बात बोल्ड डाउन की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी खा लेना, यानी खाना को फटाफट खा लेना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह फटाफट अपना लंच किया और काम के तरफ भागा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही बोल्टेड डाउन हिज लंच एंड रश्ड बैक टू वर्क, यानी वह फटाफट अपना लंच किया और काम की तरफ भागा या काम के तरफ लौटा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम खाना को फटाफट क्यों खाते हो या इतना जल्दी जल्दी क्यों खाते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वाई डू यू बोल्ट डाउन योर लंच, यानी तुम खाना को इतना जल्दी जल्दी क्यों खाते हो या फटाफट क्यों खाते हो। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला लंच क्योंकि खाने से मेरा मतलब दोपहर का खाना से था। अगर हम बात कट ऑफ की करें तो कट ऑफ का मतलब होता है रिमूव समथिंग बाय कटिंग इट, यानी किसी चीज का कुछ हिस्सा काट कर निकाल देना। जैसे अक्सर आप जब गाजर काटते हैं या भिंडी काटते हैं या इसी तरीके के और कोई सब्जी काटते हैं तो आप उसके ऊपरी हिस्से को काट कर निकाल देते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जहां आपको कहना हो किसी चीज का कोई हिस्सा काट कर निकाल देना तो वहां पर आप कहेंगे कट ऑफ। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो गाजर का ऊपरी हिस्सा काट के निकाल दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कट द टॉप्स ऑफ द कैरेट्स, यानी गाजर का ऊपरी हिस्सा काट कर निकाल दो। अगर आपको कहना हो मैंने पहले ही गाजर का ऊपरी हिस्सा काट कर निकाल दिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी कट द टॉप्स ऑफ द कैरेट्स, यानी मैंने पहले ही गाजर का ऊपरी हिस्सा काट कर निकाल दिया है या काट कर हटा दिया है। अगर हम बात कट समथिंग आउट की करें तो इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को काट कर सही शेप देना या सही आकार देना, यानी सही रूप देना। यानी अगर कोई हलवाई मिठाई बनाता है तो उस मिठाई को वो अलग अलग डिजाइन में काट कर सही शेप देता है ताकि वो मिठाई खूबसूरत लगे। तो कोई ऐसा चीज जिसे हम इसलिए काटते हैं ताकि उसे हम एक अच्छा शेप दे सकें या अच्छा आकार दे सकें, तो वहीं पर हम कहते हैं कट समथिंग आउट। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो केक को काट कर सही आकार दो या सही रूप दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कट द केक आउट। अगर आपको कहना हो मिठाई को काटकर सही लुक दो या सही रूप दो या सही आकार दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कट द पेस्ट्री आउट, यानी मिठाई को काटकर सही शक्ल दो या सही रूप दो या सही आकार दो।